दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भवन को मेरा सादर नमस्कार। छोटे परिवार से मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं और लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार अत्याचार अनीति पर सदाचार की विजय के प्रेरणा स्रोत के रूप में रावण, जो कि अनेक प्रकार से मानवीय जीवन के लिए कलंकित चरित्रता का मानक बन गया था, इसीलिए मानव जीवन की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपने भावों से, अपने विचारों से इस ग्रंथ का निर्माण कर महान उपलब्धि प्राप्त करके मानव जीवन की चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, वह रामचरितमानस के 7 कांडों के अध्ययन करने से हमको सभी प्रकार के भावों का संचार मानव चिंतन में होता है। यदि हम रामचरितमानस का गूढ़ता से अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं और हर प्रकार के मानव इस संसार में जितने भी प्राणी होते हैं, तरह तरह के जो प्राणी होते हैं, किनकी किस प्रकार की अवधारणा होती है, मनुष्य का कार्य क्षेत्र किस प्रकार से बटा रहता है, परमात्मा प्रदत्त भगवान ने कर्तव्य निष्ठा के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानव को इस संसार में अवतरित किया है और अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार निर्धारित कार्यों को संपन्न करने के लिए सृष्टि का निर्माण किया। यही भाव दोस्तों, हम जब रामचरितमानस से बालकांड से लेके उत्तरकांड तक की समीक्षा करते हैं तो उसमें पूरा वृत्तांत हमें पता चलता है। एक तरफ जहाँ मूल पात्र रावण, जो कि बुराई के मानक के रूप में इस संसार के अंतःकरण की वेदना को कठोरता के भावों से कहाँ तक मनुष्य अपना पतन कर लेता है, और उसी के सापेक्ष रामचंद्र के आदर्श से मानव आदर्श की खोज करके और अपने भावों को शुचिता के भाव से मर्यादा और नीति और संस्कारों के अनुसार अपने भावों को सिंचित करके अगर आदर्श मानवता के भावों को अपने अंदर जागृत करना चाहता है, विलक्षण प्रतिभा का मानक बनना चाहता है, तो वही चीज़ रामचरितमानस के 2 मुख्य पात्रों से हमें मानवता के जीवन संसार के पूर्ण भाव हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसी अनुक्रम में दोस्तों, आज भी जो है लंका कांड के प्रसंग के अवसर पर जब रावण का वध हो जाता है, मंदोदरी विलाप करती हैं। रामचरितमानस के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भी इतने पाप और अत्याचार करने पर भी रावण को जब उसकी मृत्यु हो जाती है, 31 बाणों को रामचंद्र को छोड़ना पड़ता है एक साथ, और उन्हीं बाणों के उसे रावण का वध होता है। रावण के नाभि में जो अमृत था वह सूख जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप रावण जो है की मौत हो जाती है, उसका वध हो जाता है। तब जितने भी 31 बाण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने छोड़े, वो वापस उनके उसमें वापस आ जाते हैं। तो यही परमात्मा की शक्ति का सबसे बड़ा, तो परमात्मा ने कोई शक्ति का दुरुपयोग करना
मानव जिस प्रकार से कलयुग में अनेकों लोग भगवान के नाम से अनाचार और अत्याचार करके धन लोलुपता के भावों से सिंचित होकर के और अपने को महत्वाकांक्षी बनाने के लिए अनेक प्रकार के भगवानों को केंद्र बिंदु बनाते हुए उनकी आस्था में रह करके अनेक प्रकार के लोगों को भ्रमित करने का जो कोशिश कर रहे हैं, वही रामचरितमानस की अगर हम गूढ़ अध्ययन करते हैं रामचरितमानस से हमको वही मिलता है कि गलत अनेक प्रकार के प्रलोभनों की प्राप्ति के बाद भी ज्ञान का दुरुपयोग, रावण ने जिस प्रकार से ज्ञान का दुरुपयोग किया, अनेक प्रकार की ज्योतिष विद्या थी, अनेक प्रकार के तरह तरह के ज्ञान उसको थे। भगवान शिव ने उनको, जब उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, तो जब उन्होंने अपने सिर की बलि तक चढ़ा दी, तो भगवान शिव ने सुर और असुर दोनों को एक तराजू में तोड़ करके सबको समान भाव से मानवता के तराजू पर तोला। लेकिन रावण ने उस विद्या, बुद्धि, विवेक और वरदान का दुरुपयोग किया। विवशता बस भगवान ने भी, विवशता के कारण ही भगवान शिव ने रावण को जिस प्रकार से अनेक प्रकार के वरदान दिए, उन्हीं वरदानों का दुरुपयोग किया। तो मानव जीवन में दोस्तों आज के परिवेश में भी लोग अपार ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और उस ज्ञान की प्राप्ति का दुरुपयोग करके मानव जीवन का शोषण करते हैं। और मानवता हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव नहीं होते हैं कि हमको सही और गलत के परिमापन करने की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, अनेक तरह के प्रलोभनों में चले जाते हैं और भगवान के प्रति जिस प्रकार से निष्ठा और जो हमारी श्रद्धा भाव है वह प्रकट करने के भाव प्रकट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जो है भ्रमित हो जाता है। उसी भ्रमित होने के परिणाम स्वरूप दोस्तों अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार मानव होते हैं। जैसे कि कलयुग में भी इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव लिखे जाते हैं, जो भगवान रामचंद्र जी ने दीन दुखियों, गरीबों और अनेक प्रकार के जो परेशान आत्माएं थी उनको सुख देने के और मानव कल्याण के भावों से सिंचित करके रामचरितमानस किया की रचना करने में तुलसीदास जी सफल हुए। लेकिन आज उसी रामचरितमानस के दुरुपयोग से, अनेक प्रकार के गलत भावों से, धन लोलुपता के आकर्षण में आकर के धन को लुटाने के अनुसार मानवीय चिंतन यानी उनके मन मस्तिष्क को जिस प्रकार से जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोया जाता है, उस प्रकार उनके ब्रेन को, उनके मस्तिष्क को धो करके उनको अपने अधीन कर लेते हैं और अपने अस्तित्व में उनको जकड़ लेते हैं और भ्रम जाल में उनको फंसा देते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप रामचरितमानस का अगर हम गूढ़ अध्ययन करेंगे और उनके भावों का अगर हम सही ध्यान स्मरण करेंगे, हम किसी भी मनुष्य के, मानव के किसी भी प्रकार के जो हमको अनेक प्रकार के प्रलोभनों से हमारे जीवन के अस्तित्व को या हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसके भ्रमजाल से हम हमेशा बचे रहेंगे। तो हमेशा हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। ख़ास तौर से कलयुग में दोस्तों हमारी वास्तविक जो सोच शक्ति है, जो हमारा सोचने की शक्ति है, वो हमारी क्षीण हो गई है। उसी क्षीणता के कारण अनेक प्रकार के लोगों के प्रलोभनों में आकर के अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को
खो देते हैं। तो दोस्तों, इसी अनुक्रम में इसलिए हमें रामचरितमानस का सही ढंग से गूढ़ रहस्यों का अध्ययन करना चाहिए और रामचरितमानस के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो हम कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते, किसी के माया जाल में नहीं फंस सकते हैं। कितने भी लोग अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके, अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रलोभन प्राप्त करके मानव को छीनने का कोशिश करते हैं, लूटने का कोशिश करते हैं, भ्रमित करते हैं, उनको अपना दास बना लेते हैं, अपना सेवक बना लेते हैं। तो ये अवधारणा जो है हमको रामचरितमानस से मिलती है कि हमें कैसे भ्रमजाल से दूर होकर के परमात्मा को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बछे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखिए। दोस्तों, जिस दिन इसका सही अर्थ आदमी अपने मन मस्तिष्क में सोचने लग जाएगा, वह कभी भ्रमजाल के चक्कर में इधर उधर दौड़ने की कोशिश नहीं करेगा और कभी अपने जीवन में वह धोखा नहीं खाएगा और कभी भी उसके जीवन की बर्बादी नहीं होगी। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों, आज के परिवेश में जो इस प्रकार के अनेक प्रकार के विडंबनाएं हो जाती हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्य हो जाते हैं, अनेक लोगों की जान चली जाती है, उन लोगों को जिस प्रकार से भ्रमित किया जाता है वह अभिशाप मानव जीवन के लिए है दोस्तों। इसीलिए हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। उन्हीं भावों को संचित करते हुए अपने मन को, अपने मन मंदिर को अगर हम तलाशेंगे, निश्चित ही हमको परमात्मा हमको सही रास्ते का चयन कराएंगे और हम अपने आप में इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन करेंगे कि हमको अपार दर्शन होते रहेंगे। जब हमारा अध्यात्म जगता है, जब साधना जगती है, जब हमारी चेतना जगती है, हमारे श्रद्धा भाव जागृत होते हैं, तो हमें कहीं इधर उधर विचरण करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है दोस्तों, बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, बिना गुरु के ज्ञान के हम सही मार्ग पर अवतीर्ण नहीं हो सकते हैं। लेकिन गुरु ज्ञान के लिए ऐसे गुरु को चुनिए, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाइए जहाँ शांति हो, चिंतन में शांति का आभास हो, परमात्मा का चिंतन हो, परमात्मा से लगन हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाकर के हम अपने सही गुरु का चयन करने में समर्थवान होंगे। वही रामचरितमानस में इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। इसीलिए कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। समस्त शोकों को दूर करने के लिए रामराज की स्थापना की गई। उसी रामराज की स्थापना करने की कोशिश अनेक लोग करते हैं, लेकिन वह अनेक लोगों की जान के हत्यारे बन जाते हैं, जो कलयुग के परिवेश में मानव जीवन के लिए अभिशाप के रूप में अवतरित हुए हैं। केवल दोस्तों धन लोलुपता के चक्कर में और अपने प्रभुत्व को जमाने के उसमें और अपने आधिपत्य को स्थापित महत्वाकांक्षाओं की बेड़ियों में कसने के लिए अनेक प्रकार के मानव जीवन से जो छल छिद्र किए जाते हैं, जो प्रलोभन दिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के गलत बातों को बोल करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये जब तक मानव अपने जीवन का खुद ही निरीक्षण नहीं करेगा, हम अपनी चेतन का जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे अंतःकरण हम हमेशा इधर उधर विचरते रहेंगे। मैं बार बार अपने ब्लॉग से के माध्यम से सबको सूचित करता हूँ दोस्तों कि कभी भी जीवन में
भ्रमित होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भ्रमित होना मानव के लिए एक प्रकार का अभिशाप है और वह स्वयं भ्रमित होकर के अपने परिवार को भी भ्रमित करता है। तो अपना निरीक्षण अपने आप करके अपनी चेतना में भगवान की जागृति को पैदा करना और सच्चे लोगों के जीवन से अवतीत होकर के सच्चे गुरु के सानिध्य में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करना, यही परमात्मा की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो दोस्तों, आज के इसी क्रम में मैंने सबको सचेत करने का प्रयास किया, क्योंकि आज के परिवेश में अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं जिससे हर मानव का चिंतन दुखी हो जाता है और एक सहजावास और परिपक्व परिवार जो है विडंबना के आप सापेक्ष में उसके जंजाल में आकर के अपने जीवन को हमेशा के लिए अस्त कर देता है। तो इस प्रकार के भावों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज दोस्तों 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज आर्द्रा नक्षत्र का योग रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त आज 12:04 से 12:58 तक है और अमृत काल आज 6 बजे से 7:37 तक है। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:14 से 5:02 तक है और चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज का राहु काल 10:41 से 12:26 तक है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वंचित माना गया है हमारे शास्त्रों की अवधारणा के अनुसार। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर हमारे शास्त्रों की अवधारणा के अनुसार बताई गई है जो निरंतर के कालों से समय से चलते आ रही है, जिसमें मानव जीवन का विश्वास है, उसी कार्य के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सूर्योदय आज 5:29 और सूर्यास्त 7:23 और आज दोस्तों शुक्रवार का दिन, शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है। दोस्तों, यह दिन माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी धन वैभव के रूप में और शक्ति के संचार के रूप में हमारे जीवन में अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति का स्वर्णिम दिन होता है। और यह दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन माना गया है। एक तरफ जहाँ माँ लक्ष्मी और दूसरी तरफ दुर्गा शक्ति और वैभव धन की प्रतीक और दूसरी तरफ शंकराचार्य गुरु के दैत्यों का दिन यह माना गया है। तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान और दुर्गा माता की पूजा का विधान है। माता लक्ष्मी दुर्गा माता का पूजा विधि विधान से सुख समृद्धि बनी रहती है, धन का लाभ होता है और हम हमेशा सच मार्ग की सकारात्मक मार्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन शुभ कारक माना गया है और भी धर्मों में दोस्तों शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस्लाम में भी दोस्तों शुक्रवार का दिन अच्छा माना गया है। माँ लक्ष्मी धन की प्रतीक के रूप में धन संबंधी मुश्किलों को जीवन में नहीं आने देती हैं और शुक्रवार माँ संतोषी की व्रत पूजा करने का विधान भी लोग अनेक कन्याएँ शुक्रवार का व्रत करके अपने मनोवांछित फलों को माँ संतोष से प्राप्त करते हैं। शुक्रवार ग्रह की पूजा की जाती है। 9 माह का यह व्रत जो है मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक है। शुक्र ग्रह शुभता और सौंदर्य निखार और ऐश्वर्य कीर्ति धन और वैभव
और शांति का प्रतीक है। यह दिन ईसा मसीह के पुनरुत्थान का भी दिन का प्रतीक माना गया है दोस्तों। गुड फ्राइडे हमारे देश में दोस्तों अनेक धर्मों के अनुसार परमात्मा को मानने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि अनेकता में एकता का देश है। भाईचारा के भाव हैं, तो इसी अनुसार हम अपने अपने इष्ट देवों को मनाते हैं। इसलिए यह दिन शोक और चिंता से हमारे जीवन के जो दोष होते हैं उनको दूर करते हैं और अन्याय और अत्याचार के मार्ग से हमेशा हमको दूर रहने के भाव अवतरित होते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा, उपासना, कमल के फूल और से पूजा करना और घर की सफाई रखना और साफ रखना, तो ये शुभ भावों के गरीबों को और वस्त्र दान करना, अन्नदान करना, माँ लक्ष्मी और वो शंख है, कौड़ी है, कमल है, मखाना है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के सफ़ेद कपड़े भगवान को पूजा में अर्पित करना चाहिए। आर्थिक परेशानियों से हमको मुक्ति मिलती है और इस दिन चीज़ों को यानी खट्टी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्युता सुताचिता मनुष्यो मत्य प्रसादेन भविष्यति संशय। ओम प्रसादा ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी शुक्रवार शुभ शुक्र नाम शुक्र देवता की पूजा के भाव भी जातकों की राशि में अगर शुक्र मजबूत होता है तो अनेक प्रकार की यश, कीर्ति और जीवन में उन्नति का सूचक होता है। और शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी कहलाते हैं। और शुक्र सफ़ेद कपड़े, चंद्रमा, दूध, दही, घी शुक्रदेव में चीनी, कपूर इत्यादि भगवान की पूजा से करनी चाहिए और जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। मन की वृत्तियों में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शुक्रदेव जो है हमारे जीवन में यश और कीर्ति के प्रमाण होते हैं और हमारे जीवन को सही मार्ग में अवतरित करने के लिए माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की शक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है। कल के प्रसंग में दोस्तों अनेक प्रयासों के बावजूद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण को मारने में 8 दिन का यह युद्ध लगातार चला, तब उन्होंने विभीषण की तरफ देखा कि रावण के सिर बार बार जैसे ही बाणों से निकलते हैं, धड़ और बाहें निकलती हैं, तो वैसी भुजाएं जो हैं उसकी अलग होकर के फिर जुड़ जाते हैं। तो मायावी शक्ति, रावण ने अनेक प्रकार की मायावी शक्ति को दिखाया जो बहुत ही विभत्स थी और भयंकर थी और देखने में उन्हें वानरों को भय लगता था। सब भयभीत कराने के लिए रावण ने इस प्रकार की रचनाओं को रचा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने तब रावण की तरफ देखा कि आखिर क्या कारण है कि मतलब रावण जो है इतना बार बाण मारने पर भी रावण की मौत नहीं हो रही, वो फिर जुड़ जा रहे हैं, उसको फिर शक्ति का संचार हो जा रहा है। तब विभीषण ने कहा
कि रावण की नाम भी में जो है अमृत है, और जब तक उसका उसको सोखा नहीं जाएगा तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 20 बाण जो है उनकी भुजाओं के लिए, 10 बाण उसके सिर के लिए और 1 बाण अग्नि बाण जो है उन्होंने का संधान किया। 31 बाण इकट्ठे मारने पर तब रावण जो है कि 2 टुकड़े होकर के सिर भुजाएं अलग होकर के वह ज़मीन पर गिर गया और काफ़ी देर तक लड़खड़ाते रहा। तब रामचंद्र जी के रावण का जो तेज था, मुख का जो तेज था, वही तेज रामचंद्र जी में परिवर्तित हो गया। ये दोस्तों रावण के पास इतना बड़ा तेज था, वही तेज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र में समाहित हो गया। तो जैसे ही रावण की मौत होती है तो भाई की दशा को देखकर विभीषण को दया आई और राम सिंह के छोटे भाई आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बताओ, और लक्ष्मण जी को उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। विभीषण प्रभु के पास लौटा, क्योंकि विभीषण का अपमान किया था, उसको तिरोहित किया था, उसको अपने राज्य से निकाला था। तो प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि, उसका अंत क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा पाकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधिपूर्वक सब क्रियाक्रम किए। तब मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे रावण को तिलाने देकर मन में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हैं, कहती हैं कि अनेकों बार रावण अगर राम जी से द्वेष नहीं लेता, बैर नहीं पालता, तो रावण की हालत नहीं होती। खुद ही दोषी था और गुण समूह का वर्णन करती हुई तब मंदोदरी जो है महल को चली गई। अनेक प्रकार से उसने विलाप किया और रावण के जो शरीर का वर्णन था, उसका पूरे शरीर का वर्णन किया। तो आई विभीषण पुण्य सिर आई, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामुन मारुत नहीं शीला। सब मिली जाओ विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक कहूँ रघुनाथा, पिता वचन में नगर न आवहूँ, आप सरिस कवि अनुज बताओ। तब इस प्रकार की करने के बाद, क्रिया कर्म करने के बाद रावण को परमात्मा ने इतना दोषी होने के बावजूद भी उसको मोक्ष की प्राप्ति की, ताकि दोबारा वह इस संसार में पैदा न हो और सृष्टि को कष्ट न पहुंचाए। सृष्टि में जो प्राणी रह रहे हैं उनको बार बार कष्ट न दे। तो विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम बनरा, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामुन आदि मारुति नीति की निपुणता के अनुसार, मर्यादा के अनुसार मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कराओ। यानी लंका की प्रजा की रक्षा करने के लिए जो बची हुई प्रजा है और राज्य का पुनः स्थापन करने के लिए उन्होंने जो है विभीषण को राज तिलक का आयोजन कराया। और पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने वो दशरथ जी ने ये आज्ञा दी थी कि कभी भी किसी के राज्य की को छीनना नहीं है, दूसरे के राज्य में नहीं जाना है, और कभी की दूसरे के अधिकार को, अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा जो जिसका है वो उसी को मिलना चाहिए। जो जस करें तस फल चाखा। तो तब उन्होंने कहा पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तो दोस्तों ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। इसलिए रघुकुल की मर्यादा है। मर्यादा के विरुद्ध किसी प्रकार के भी कार्य को करना रामचंद्र की आदर्शों में नहीं था। और दशरथ जी के वहाँ उन्होंने इसलिए जन्म लिया कि दशरथ जी जो है प्रण प्रतिज्ञ थे
उनको प्राणों से उतना मोह नहीं था जितना अपने प्रतिज्ञाओं से था। संकल्प शक्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अभिन्न मंत्र था। उसी मंत्र के परिणाम स्वरूप परमात्मा ने उनके वहाँ जन्म लिया। तो कर्म करने में हमें दोस्तों ममता रहित होना चाहिए। यही ममता रहित दशरथ जी के अंतःकरण है। लेकिन हम ममतापूर्ण होते हैं, अपने कर्म में हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। जैसे अगर हमने कोई लेख लिखा हो और जो हमने लिखा है उसके बारे में कोई कहे कि क्या बेकार तुमने लिखा है, तो फेंको, इसको किसी काम लायक नहीं है। जैसे मैं कोई बोल रहा हूँ, बहुत लोग कहते होंगे कि ये बेकार बोल रहा है, कुछ नहीं है, बेकार है। तो इस प्रकार के व्यक्ति समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, वह अपनी अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी मन और उनकी इच्छा शक्ति जो उनको कहेगी उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे। दोषी कोई नहीं होता है दोस्तों, इस संसार में कोई किसी का दोषी नहीं है। तो इस प्रकार के अगर हम शिष्टाचारवश कुछ न कह सकें तो मन में अपार दुख होता है। तो क्योंकि हम जो करते हैं उसमें हम भूल जाते हैं, और हम गलत भी कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें भूल जाते हैं। रावण ने जिस प्रकार से अनेक प्रकार के गलत कार्य किए, वो अपने जीवन को उसने उसी प्रकार के माहौल में अपने जीवन को बना दिया था। तो अपने आप में उसमें हम समाहित हो जाते हैं। तो जैसे पानी होता है दोस्तों, उसमें हम शक्कर घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो दोनों ही नहीं दिखाई देता है, विलुप्त हो जाते हैं। और क्योंकि वह पारदर्शी होते हैं, रंग देखकर हम यह नहीं पहचान पाते हैं कि इसमें कुछ घुला हुआ है। अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो पानी नमकीन हो जाएगा, अगर उसमें शक्कर डालेंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। लेकिन रंग नहीं बदलता है। अगर हम उसमें, तो स्वाद उसका बदलता रहता है। जब हम उसको चखते हैं तो हमको उसका मीठा और नमकीन जो भी होता है वह हमको पता चलता है। तो उसी तरह से दोस्तों जो कर्म हम करते हैं उसमें अनायास ही हमारी ममता घुल जाती है, और हमारा मैंपन भी उसमें घुलता है, हमारा अपनत्व घुल जाता है, हमारी आसक्ति घुल जाती है, हमारी भावनाएं उसमें घुल जाती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उसकी निंदा करता है तो अगले को वह बुरा लगता है। भावों का सृजन जिस प्रकार से मानव के मस्तिष्क में होता है, वो उसी प्रकार के भावों को बोलता है। दोस्तों, जहाँ तक हम कहते हैं ये दोषी है, ये निर्दोषी है, दोषी कोई नहीं होता है। क्योंकि जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले हल लेते हैं। तो रावण को, अगर रावण की मति इसलिए हरण कही थी कि उसको बुराई का मानक बनाना था, लोगों के जीवन को सचेत करने के लिए, मानवता के भावों को इस संसार में व्याप्त करने के लिए रामचरितमानस में रावण को बुराई का पात्र बनाया गया। परमात्मा ने उसको उसी प्रकार से उसको उस प्रकार की लीलाओं करने के लिए अवतरित किया। तो हम जहाँ रहते हैं उस जगह से ही हम कहीं न कहीं अनजाने में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उस घर के कमरों में, उसकी दीवारों में, उसकी खिड़कियों में, उसकी छत में ही उसी परिवेश में हम घुल जाते हैं। तो धीरे धीरे हम उसके परिवेश में, जब पूरा हमारा अस्तित्व इस परिवेश में रम जाता है, तो कमरा हमसे घुल मिल रहा है, लेकिन हम उसके बारे में सोच कर उसमें घुल मिल जाते हैं। यानी जब हम किसी कमरे को छोड़ते हैं तो कमरा नहीं रोता है, क्योंकि मकान नहीं रोता है, बल्कि हम रोते हैं। हम बार बार याद करते हैं कि पहले हम यहाँ रहते थे। कमरे को याद नहीं कि हम यहाँ पहले रहते थे। जिस मकान के सामने हम गुजरते हैं उस कमरे में कोई परेशानी नहीं है, तो उसको हम दिक्कत नहीं
लेकिन हमको दिक्कत होती है, हम यहाँ रहते थे, यह हमारा निवास स्थान था, यहाँ पर हमने आराम किया, इतने समय बिताया, तो हम यहाँ काम करते थे। तो उसमें हम हमारे आत्मा के और शरीर के भाव जो है उसमें जुड़ जाते हैं। यही माया का चक्र है दोस्तों, और उसी में हम रम जाते हैं, समा जाते हैं, और यह ममता है दोस्तों। ममता का स्वरूप यही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्मम और ममता रहित हो जाओ। जब तक हम निर्मम नहीं होंगे, माया से विलुप्त नहीं होंगे, तो आशा, ममता और संताप, हमारी आसक्ति, स्वाद व अहं, कामना व आकांक्षाओं से हमारे जीवन में हमारे कर्म के दोष होते हैं। दोस्तों, कर्म को उन दोषों से मुक्त होना चाहिए। तो हमारे काम की गुणवत्ता को प्रदर्शित होना चाहिए। यह काम किसने किया, काम छोटा हो या बड़ा हो, उसकी गुणवत्ता में वास्तविकता होना चाहिए। काम दोष मुक्त या गुणयुक्त हो तो कार्य में कर्ता की खुशबू और बदबू दोनों नज़र आती है। अगर कार्य अच्छा होगा, गुणवत्ता होगा, तो उसमें खुशबू आएगी। अगर कार्य गलत होगा तो उसमें दुर्गंध आएगी। तो जो भी दृष्टा होते हैं दोस्तों, दृष्टि का संयोग यही हमारे जीवन को बांधता है। हम बंध जाते हैं, इसको लेकर के भारी झंझटों में हम फंस जाते हैं। इन्हीं झंझटों में विकृत होकर के रावण ने अपने जीवन को दोषी बनाया। ये कर्म वह हैं जो हमें दूषित करते हैं। हमारा कर्म अगर दोष युक्त होगा तो चित्त में मलिनता आएगी। कर्म राशि, संस्कार सारी इस प्रकार की परतें हमारे जीवन में चढ़ती जाएंगी। और कर्म अगर दोष मुक्त होगा, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, तो परतें निकल जाती हैं। किसी प्रकार की परतें जमा नहीं होती हैं। तो रावण के अंतःकरण में अज्ञान रूपी परतों का मायाजाल की परतें जुड़ती रही। तो कर्म से दोष मुक्त होने पर चेतना स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाती है। तो इसी चेतना को जागृत करने के लिए रामचरितमानस की रचना की गई। और तुलसीदास जी ने राम रावण के जो अच्छे और बुराई के गुण थे, उनको पूर्ण रूप से मानव जीवन के सचेतना का मार्ग बनाया। तुरंत चले कभी सुनी प्रभु बचना, कीन जाए तिलक की रचना, सादर से आसन बैठा दी तिलक सार वस्तु। तो प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। विभीषण का राज तिलक सारी व्यवस्था के साथ रामचंद्र ने किया, और आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और स्तुति की। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चाहते थे तो लंका के शासन का आधिपत्य वह खुद ही करते। लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन चाहे। रघुकुल की रीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, नीति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, और अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार, अपने गुरुजनों के ज्ञान की पराकाष्ठा के अनुसार रामचंद्र के जीवन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं था। जो रिपान सभी सिर नाई, शहीद विभीषण प्रभु ही पाए। तब रघुवीर बोल कवि लीने, कही प्रिय वचन सुखी का लीने। तो दोस्तों, सभी ने हाथ जोड़कर सबको परमात्मा को सिर नवाए। तदंतर विभीषण सही सब प्रभु के पास आए, और तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कर सबको सुखी किया। तो प्रभु की रीति अपार है दोस्तों। उसी अपार रीति और मर्यादा के अनुसार परमात्मा ने अपने स्वरूप
का जो संचार किया, किए सुखी कई बानी सुधा, समबल तुम्हारे रिडो भयो, पायो विभीषण राज त्यों पुर जसु, तुमरो निर्णयो, मोहि सहित शुभ कीर तुम्हारी, परम प्रीत जो मार्यो, जो गायो संसार सिंधु अपार, पार प्रयास विनुन पाई। यानी भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया, और तुम्हारी बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य प्राप्त किया। हो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बड़ा हिंसा का। तो इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा, और जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। तो भगवान के अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुख की अनुभूति का संचार कराया। प्रभु के वचन सुमन सुनी, नहीं अगा कभी पुण्य, बार बार से नावही गई सकल पर। तो परमात्मा के इस प्रकार के भावों को सुन करके विभीषण को राज दिला करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से विभीषण को, सभी बानरों सेवनाओं को जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, अपने मधुर वाणी से, अपने मीठी वाणी से जिस प्रकार का भावों की रचना की, यह रामचरितमानस के लिए एक सबसे बड़ा अमृत के समान वाणी जब उनके अंतःकरण में पड़ी, तब प्रभु के वचन सुमन सुनी, नहीं अघाई कर भूल। परमात्मा के वचन कानों में सुनकर जब सुंदर धुन और मधुर आवाज़, मधुर धुनी सुनाई देती है, तो भगवान रामचंद्र के इस प्रकार की बातों को, भावों को सुनकर के बानरों का जो समूह था वो हमेशा के लिए तृप्त हो गया, धन्य हो गया, और हमेशा के लिए इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो गया। तो नहीं अगाधि कभी पुंज, वे सब बार बार, तब वह बार बार सिर नाव ही गई, बार बार सिर अपने सिर को नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, और चरण कमलों को पकड़ते हैं, गए सकल पद कंज। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान लगा करके जीवन को परिमार्जित करना, और विभीषण के जीवन को परमात्मामय बनाना, और जो भी उन्होंने भक्ति भाव किए थे उनके जो जस करें तस फल पावा। विभीषण ने जिस प्रकार के कार्य किए, परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन थे, उन्हीं कार्यों का प्रसाद उसको प्राप्त हुआ, उसी के परिणाम से उनको राजतिलक मिला। सही व्यक्ति को सही चीज़ की प्राप्ति, नीति की नीति में यही बातें कही जाती हैं, यही हमारी नीति है, यही हमारी मर्यादा है, यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा श्रेय है। आज के रामचरितमानस के लंकाकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा विभीषण को राजतिलक दे करके, और जिस प्रकार से वानर और सेना ने और अनेक प्रकार के वीरों ने जो उन्होंने अपार सुख की अनुभूति की, ऐसी वाणी बोली जाके मन का पाप होए, औरन को शीतल करे आपुन शीतल। तो यही परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके वचनों में, उनकी वाणी में सुनने से ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, मानव जीवन में चेतना का संचार होता है। यही रामचरितमानस से, रामचंद्र के आदर्शों से हमें भाव प्राप्त होते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना, कल फिर मिलते हैं, कल फिर आगे का प्रसंग चलेगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन सुखी रहे।